नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। बिहार में इन दिनों दो तरह की बातें हो रही हैं। पहली, नीतीश कुमार की अगुवाई में बढ़ता बिहार, बदलता बिहार। दूसरा, पिछले 20 वर्षों में कहां बदला बिहार। दोनों बातें ठीक उसी तरह की हैं जैसे किसी को ग्लास आधा भरा दिखाई देता है और किसी को आधा खाली। मैं खुद बिहार में पली बढ़ी हूं, पटना के भूगोल और मिजाज को करीब से देखा है, बिहार में बदलावों की साक्षी भी रही हूं। लेकिन मेरे मन में एक अक्सर ये सवाल उठता है कि अगर बिहार के अस्पतालों में इलाज की बेहतर सुविधाएं मौजूद हैं, तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि मधेपुरा से एक माँ अपने बीमार बच्चे को लेकर इलाज के लिए दिल्ली का ट्रेन पकड़ती है, कटिहार से एक पत्नी अपने बीमार पति को लेकर एम्स पहुंचती है दिल्ली के, बक्सर का एक शख्स हार्ट का ऑपरेशन कराने के लिए भी दिल्ली आता है। नीतीश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे दावा कर रहे हैं कि बिहार में स्वास्थ्य सुविधाएं पिछले 20 वर्षों में बहुत बेहतर हुई हैं। बिहार में हर बीमारी के बेहतर इलाज की सुविधा है। लेकिन एक बात समझ से परे है। लालू प्रसाद यादव जी की जब तबीयत खराब होती है तो उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के एम्स लाया जाता है। उनका पटना में इलाज क्यों नहीं होता? लालू यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी आंख का ऑपरेशन दिल्ली में कराया, किसी बिहार के अस्पताल में नहीं। बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनका भी कैंसर का ट्रीटमेंट दिल्ली में ही होता रहा। सवाल उठता है, क्या बिहार के आमो खास को सूबे के सरकारी इलाज तंत्र पर भरोसा नहीं रहा? ऐसे में दर्दे बिहार में आज बात करेंगे सूबे में एक सरकारी अस्पतालों की सेहत की, वहां मौजूद डॉक्टरों की, दवाइयों की, इलाज में मौजूद सुविधाओं की। आखिर बिहार के सरकारी इलाज सिस्टम को कैसे देखते हैं? वहां के मरीज, वहां के डॉक्टर और वहां के राजनेता, इन सब से इतर सरकारी आंकड़ों में बिहार का हेल्थ सिस्टम कहां खड़ा है? आज ऐसे ही सुलगते सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम दर्दे बिहार, इलाज नहीं आसान में। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का दावा है कि पिछले 20 वर्षों में सूबे के सरकारी अस्पतालों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। वो आंकड़ा देते हैं कि बिहार में 2006 से पहले जहां ब्लॉक के सरकारी अस्पतालों में महीने में औसतन 39 मरीज पहुंचते थे, वहां अब 11,600 मरीज पहुंचते हैं। मंत्री जी दलील देते हैं कि यह आंकड़ा बताता है कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में मरीजों का भरोसा बढ़ा है। दलील ये भी दी जा रही है कि 2004-05 में जहां सूबे का स्वास्थ्य बजट सिर्फ 705 करोड़ रुपया हुआ करता था, वो 2025 में बढ़कर 20,035 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। तो फिर सवाल उठता है कि इतने खर्चे के बाद भी बिहार से इलाज के लिए दिल्ली आने वाले मरीजों का सिलसिला क्यों नहीं थम रहा? बिहार से चुने गए सांसदों के पास एक जिम्मेदारी ये भी होती है कि संसदीय क्षेत्र से इलाज के लिए दिल्ली आए लोगों की मदद करना। इसमें ठहरने से लेकर अस्पतालों में अपॉइंटमेंट तक का इंतजाम होता है। अब सवाल उठता है कि जब बिहार के अस्पतालों में इलाज की अच्छी सुविधाएं मौजूद हैं, सरकारी अस्पताल पूरी तरह बदल चुके हैं, तो फिर बिहार के लोग करीब 1000 किलोमीटर दूर इलाज के लिए दिल्ली क्यों आते हैं? दिल्ली एम्स में आए हैं बच्चे के जांच में। बिहार और झारखंड में इलाज इसका नहीं था, तो वहाँ से यहाँ पर रेफर कर दिए। एम्स खुला है लेकिन सुविधा उतना नहीं है। एम्स में जो सुविधा यहाँ मिलता है वहाँ पर वो सुविधा भी नहीं है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, जो कि ये सुविधा हमारे जिला स्तर पे ना तो पटना में है और ना ही हमारे जिला स्तर पे सुविधा है। लखीसराय जिला से आए हैं, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं, हम गरीब आदमी हैं, इसी कारण से एम्स से आ गए हैं। कोई बिहार के लखीसराय से आया है, कोई नालंदा से आया है, कोई सारण से। सभी एक ही बात कह रहे हैं कि बिहार में इलाज नहीं हो पाया, इसलिए दिल्ली एम्स आए। 1000 किलोमीटर दूर सड़क किनारे इसलिए बैठे हैं
क्योंकि उम्मीद है कि एम्स दिल्ली में बेहतर इलाज मिलेगा और यहां से ठीक होकर वापस अपने घर यानी बिहार लौटेंगे। एम्स दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव का सरकारी आवास है। उनके सरकारी आवास के भीतर ऐसे लोगों के ठहरने का खास तौर से इंतजाम किया गया है जो बिहार से इलाज के लिए दिल्ली आते हैं। पटना से बिहार से जो हम लोग आए हैं वहाँ ठीक नहीं हुआ तभी आए हैं। अभी 10 दिन हुआ है, सारा प्रोसेस हो गया। अब ऑपरेशन का डेट दिया, 1 मंथ के अंदर कॉल करेंगे तो फिर ऑपरेशन होगा। बिहार में भी सर दिखाए, पीएमसीएच में दिखाए वहाँ। अच्छा। वहाँ पीएमसीएच के जो एचओडी थे ना, वो सर भी बोले, नेताजी का नाम बोले कि संपर्क कीजिए, वहाँ दिखा देंगे आपको एम्स में। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर बिहार के सरकारी अस्पतालों में इलाज की बेहतर व्यवस्था होती है तो फिर ये लोग इलाज के लिए इस तरह सड़क के किनारे इंतजार नहीं कर रहे होते। अगर अच्छे डॉक्टर होते, बिहार के अस्पतालों के इलाज पर भरोसा होता तो 1000 किलोमीटर दूर नहीं आए होते। लेकिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बिना लाग लपेट के कह रहे हैं कि सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था में अमूलचूल बदलाव हुआ है। विगत 20 वर्षों में बिहार के गांव से लेके पटना तक की व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। देखिए, पहले गांव में कोई अस्पताल नहीं होता था। यदि पुराने ढांचे बने हुए थे तो वो जर्जर थे और वहां पे कोई चिकित्सकीय सुविधा नहीं होती थी। आज आप जाएंगे तो बिहार में 10,800 ग्रामीण अस्पताल आपको दिखाई पड़ेगा। अब आप ग्रामीण अस्पताल से ऊपर आइएगा तो जो हमारा एपीएससी है, जो 3-4 पंचायतों को मिला के अस्पताल बनता है जहां चिकित्सक भी रहते हैं, उनके ऊपर प्रखंडों में जो हमारा सीएचसी है, फिर अनुमंडलीय अस्पताल है, फिर जिला अस्पताल है। आज इन सारे अस्पतालों को आज आप जाके जिला अस्पतालों को देखिए, 23 जिलों में मॉडल हॉस्पिटल हमने बना दिया। आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह वहाँ की स्थिति को जाके महसूस करेंगे कि आज आपको अचानक से विश्वास नहीं हुआ कि आप किसी जिस मॉडल हॉस्पिटल में उपस्थित है वो सरकार का बना हुआ और सरकार की व्यवस्थाएं वहां है। बिहार के सरकारी अस्पतालों की जमीनी हालत बयां करती एक तस्वीर सीवान में दिखाई दी। सीवान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का गृह जिला है। यहाँ के सदर अस्पताल के ठीक सामने बना 39 बेड के पिक्को अस्पताल की बिल्डिंग चमचमा रही है। करीब 3 महीना पहले इसका उद्घाटन खुद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के हाथों हुआ, लेकिन अब तक इस अस्पताल में इलाज की शुरुआत नहीं हुई है। लेकिन अब तक ना तो डॉक्टर की तैनाती हो पाई, न ही इलाज के लिए जरूरी इक्विपमेंट मौजूद है। कोरोना काल में हॉस्पिटल कैंपस में ऑक्सीजन प्लांट लगा था जो अब तक चालू नहीं हो पाया। एक और तस्वीर अररिया के फारबिसगंज में दिखी। वहां के अनुमंडलीय अस्पताल के इसी बिल्डिंग में कोरोना महामारी के दौर में ऑक्सीजन प्लांट लगा था, वो भी पीएम केयर फंड से, जो अब तक चालू नहीं हो पाया है। यानी पिछले 4 साल से एक ऑक्सीजन प्लांट धूल फांक रहा है। इसकी वजह बताई जा रही है टेक्नीशियन की कमी। ऑक्सीजन प्लांट नहीं चालू होने की वजह से अस्पताल में बेड तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही। ऐसे में आंकड़ों में सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था कुछ और दिखाई दे रही और जमीन पर कुछ और। बिहार के नामी गिरामी सरकारी मेडिकल कॉलेज में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों से अगर सुविधाओं की बात करेंगे तो उनका जवाब एक ही होगा। अस्पताल में सभी तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। मेडिकल स्टाफ मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं, पर मरीजों से बात करने पर दूसरी तस्वीर सामने आती है। मरीजों को लगता है कि बिहार के सरकारी अस्पतालों को खुद इलाज की जरूरत है। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल माने जाने वाले दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मरीजों को सुविधाओं की कमी लग रही है। मगध मेडिकल कॉलेज में तो कुछ तस्वीरें ऐसी दिखी जिसमें तीमारदार वो काम करते दिखे जो अस्पताल के स्टाफ को करना चाहिए था। पटना मेडिकल कॉलेज यानी पीएमसीएच के विस्तार का काम चल रहा है। अगर सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक हुआ तो 2027 तक पीएमसीएच दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बन जाएगा। ये तो हुई भविष्य की बात, पर आज की तारीख में बिहार के नामी मेडिकल कॉलेजों की स्थिति क्या है और वहां भर्ती मरीजों का दर्द क्या है, इसे जानना और समझना भी जरूरी है।
दरभंगा मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में रोजाना 4,500 से 5,000 मरीज आते हैं। सरकारी तंत्र का दावा है कि इस अस्पताल में इलाज के लिए हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन मरीजों को लगता है कि उनका इलाज अच्छी तरह नहीं हो पा रहा। गए हैं जो रूम में देखते हैं कचरा है, बदबू से भरा हुआ है। 1 ठो दवा देते हैं और 10 ठो दवा बाहर से लाते हैं। कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई निगरानी नहीं, कोई देखभाल नहीं। क्या करें, मजबूर है, बैठे हुए हैं। 4 दिन दौड़े हैं तो 1 दिन सुना है, वो में अधूरे हुआ है। 4 गो 2 गो जाँच और बाकी रह गया। अब कह रहा है अल्ट्रासाउंड और शुगर का जांच कराइए। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जितने मरीज आते हैं उसकी तुलना में डॉक्टर और नर्स की कमी है। फिलहाल डीएमसीएच में सीनियर रेजिडेंट करीब 100 हैं, वहीं मेडिकल ऑफिसर 15, बाकी विभागों में प्रोफेसर की संख्या 10 है। इस मेडिकल कॉलेज में नर्सों के स्वीकृत पद करीब 1000 हैं, लेकिन मौजूदा समय में करीब 700 नर्सों पर मरीजों की देखरेख की जिम्मेदारी है। मगध क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल मगध मेडिकल कॉलेज में भी मरीजों की परेशानियां कम नहीं। कोई तीमारदार मरीज को लगी सलाइन की बोतल लेकर खुद चल रहा है, कोई दवाइयों की कमी से जूझ रहा है। किसी की शिकायत है कि जिसकी पहुंच ऊपर तक है उसी का ठीक से इलाज होता है। आते हैं, दवाई ववाई थोड़ा मोड़ा देते हैं, चले जाते हैं सर। जो पीछे आ रहा है उसको हो जा रहा, और जो आगे से बैठा रहा जिसको छोड़ दो। इसमें परवी वाला खोजता, वही उसी को पहले हो रहा। हम लोग बैठे रहो, चिल्लाते रहो, हाँ हो जाएगा हो जाएगा। अरे कब होगा, नहीं होगा तो हमको ऐसी कर दो नाम, हम जाकर अपना बनवा लेंगे, घर बेचेंगे, जमीन बेचेंगे। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ये तस्वीर 28 जुलाई की है। अस्पताल के आईसीयू तक में पानी घुस गया, मशीनों के नीचे पानी, बेड पर मरीज पड़े और बरसाती पानी भरा। ऐसा नहीं है कि एनएमसीएच में पहली बार बारिश का पानी घुसा। मौजूदा समय में एनएमसीएच में कुल 1189 बेड हैं। यहां इलाज के लिए रोजाना 2000 मरीज आते हैं। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी पीएमसीएच को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनाने की तैयारी चल रही है। बेहतर इलाज की आस लिए बिहार के हर हिस्से से मरीज यहां पहुंचते हैं। बिहार के इस बड़े अस्पताल के विस्तार का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें हर तरह की गंभीर बीमारियों के अत्याधुनिक इलाज की व्यवस्था होगी। विस्तारीकरण के बाद जो है ये 3 फेज में है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। तो फर्स्ट फेज में करीब 2250 बेड मिलेगा। सेकंड फेज में जो है तो आपको 1850 मिलेगा। थर्ड फेज में 1750 या 1800 मिलेगा। तो इससे 5460 बेड टोटल मिल जाएगा आपको। और 200 सुपर स्पेशलिटी के लिए भारत सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा बन रहा है। तो ये यहाँ है। तो इस से टोटल ये डेमोलिश हो जाएगा जो आप पुराना देख रहे हैं, और नया बनेगा तो लगभग जो है तो 5460 प्लस 200, मतलब 56-40 के आसपास ये हो जाएगा फाइनल जब बन जाएगा। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में भी रोजाना हजारों की संख्या में मरीज पहुंचते हैं। मौजूदा समय में सूबे के इस बड़े अस्पताल में 1300 बेड हैं, जिसे बढ़ाकर 1800 करने की तैयारी हो चुकी है। कैंपस में मौजूद मरीज और तीमारदारों की संख्या बता रही है कि डॉक्टर्स पर कितना प्रेशर होगा, लेकिन इस बड़े अस्पताल के डायरेक्टर मनीष मंडल का कहना है कि मरीजों का ठीक से इलाज हो रहा है, कोई कमी नहीं, कोई परेशानी नहीं। झारखंड से भी आते हैं, नेपाल से भी आते हैं, कुछ ऑर्थो के पेशेंट्स तो गुवाहाटी से भी आते हैं, आसाम से भी आते हैं। तो पेशेंट्स काफ़ी वर्कलोड हमारा है। कुछ लोग जो दिल्ली मुंबई में हैं, वहाँ बिहार के हैं, वो अगर कोई ऑपरेशन कराना होता है तो वहाँ काफ़ी महंगी होती है, तो यहाँ चले आते हैं। जिनका उनका जो आधार कार्ड है वो यहीं का होता है। बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बाहर और अंदर मरीजों की भीड़ है। मरीजों को लग रहा है कि उनका ठीक से इलाज नहीं हो रहा है। सूबे की हेल्थ सिस्टम में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को लग रहा है ऑल इज वेल। ऐसे में सवाल उठता है कि सब ठीक है तो फिर बिहार से लोग इलाज के लिए बाहर क्यों जाते हैं? इसी बिहार में एक ब्लॉक में एवरेज 39 मरीज पूरे महीने में जाते थे। आज एक ब्लॉक में एवरेज 11,600 मरीज जाते हैं। तो क्या अस्पताल की बुनियादी व्यवस्थाएं ठीक ना होती तो लोग उन अस्पतालों तक जाते? बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है चरमरा सी है, और लगातार 20 साल में आप देखिएगा
लोग इलाज के लिए जो है बाहर जाना जो है वो पसंद करते हैं। लोगों को आज भी बेड नहीं मिलता है, लोगों का आज भी इलाज नहीं होता है। हम उदाहरणवश अगर दें तो अभी 11 साल की बच्ची मुजफ्फरपुर में जिसका रेप हुआ था, PMCH में 4 घंटा बेचारी तड़पती रहेगी लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की क्या स्थिति है। CAG के आंकड़े बताते हैं कि मार्च 2023 तक बिहार के बड़े सरकारी अस्पताल यानी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिक्स की भारी कमी है। मसलन स्पेशलिस्ट की स्वीकृत पद 1436 है, जिसमें से 52% खाली है। मेडिकल ऑफिसर के स्वीकृत पद 1001 हैं, जिसमें से 66% खाली है। नर्स के 7211 पद हैं, जिसमें से 35% खाली है। इस तरह पैरामेडिक्स के 1939 पद हैं, जिसमें 69% खाली है। विश्वास की बात होती है। डॉक्टर को सर लोग बोलते हैं कि सेकंड भगवान होता है। विश्वास लोगों को उतना नहीं होता है कि सीरियस होता है। जिनके पास पैसा है वो दिल्ली चले जाते हैं, गरीब भी बेचारे एम्स में जाते हैं, पटना आते हैं। लेकिन वहाँ पर जो हमारे डॉक्टर सरकारी हैं उनको थोड़ा निष्ठा से और जिम्मेदारी से काम करना होगा। यहाँ की आबादी लगभग 13-14 करोड़ है, तो उसको कैटर करने के लिए हमको डॉक्टर्स की बहुत कमी है, नर्सेस की बहुत कमी है। बिहार के अस्पताल और इलाज के सिस्टम को CAG के रिपोर्ट का एक और हिस्सा बेपर्दा करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 132 वेंटिलेटर में से सिर्फ 71 फंक्शनल पाए गए, 4 खराब थे और 57 टेक्नीशियन की कमी के वजह से अस्पताल के किसी कोने में बुत की तरह पड़े पाए गए। इसी तरह CAG रिपोर्ट में अस्पतालों में दवाइयों की कमी का भी जिक्र है। एक ओर बिहार में सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज और सुविधाओं का दावा, दूसरी ओर मरीजों का दर्द। लेकिन बिहार के हेल्थ सिस्टम की एक और तस्वीर जिसे बेपर्दा करती है CAG की रिपोर्ट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मानकों के हिसाब से बिहार में 1,24,919 एलोपैथिक डॉक्टरों की जरूरत है। ये आंकड़ा सूबे की 12.49 करोड़ आबादी के हिसाब से निकाला गया है। लेकिन CAG की रिपोर्ट बताती है कि जनवरी 2022 तक बिहार में 58,144 डॉक्टर सर्विस दे रहे थे। मतलब बिहार में डॉक्टरों की भारी कमी है। अब इस तस्वीर को थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। मार्च 2022 तक PMCH में डॉक्टरों की कुल स्वीकृत पद है 2,727, लेकिन डॉक्टरों की तैनाती रही 1,749। DMCH में डॉक्टरों की स्वीकृत पद है 1920, तैनाती रही 1258। इसी तरह GMCH में डॉक्टरों की स्वीकृत पद है 959, लेकिन तैनाती रही 301। अब राज्य के नामी सरकारी अस्पतालों में ही डॉक्टरों की कमी रहेगी तो मरीजों का बेहतर इलाज कैसे होगा? जिला सिविल अस्पतालों में भी सरकारी दावा और जमीनी हकीकत में बहुत अंतर है। बिहार में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए 3 टियर सिस्टम मौजूद है, जिसके टॉप पर सूबे के मेडिकल कॉलेज है, बीच में जिला अस्पताल, सब डिविजनल सिविल अस्पताल और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। वहीं निचले पायदान पर हेल्थ सब सेंटर्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं। आजादी के बाद से लेकर 2005 तक 6 मेडिकल कॉलेज और आज बिहार में 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज हो गए। 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेडिकल कॉलेज उसके अलावे है, ESIC बिहटा, एम्स पटना, 14 मेडिकल कॉलेज और पहले 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था, आज 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। तो कुल मिला के कहाँ 9 मेडिकल कॉलेज था आज़ादी के बाद से लेके 2005 तक। 58 वर्षों में 9 मेडिकल कॉलेज और 20 वर्षों में नए 14 मेडिकल कॉलेज खुल गए। और इसके अतिरिक्त हम 13 जगहों पे मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाए हुए हैं। आज भी आप मेडिकल कॉलेज चले जाइए तो ना वहाँ स्टाफ है, ना वहाँ डॉक्टर है, ना वहाँ इलाज हो पाता है। तो 2005 के बाद जितने भी मेडिकल कॉलेज नीतीश जी ने बनाया है तो वो केवल जो है ढांचा बनाया है, वहाँ इलाज नहीं हो पाता है। जो भी इलाज हो रहा है 2005 से पहले वाले जितने मेडिकल कॉलेजेस थे वहीं जो है उन्हीं अस्पतालों में जो है लोगों का इलाज होता है, लेकिन वहाँ स्थिति जो है बद से बदतर है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है।
सीएजी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 256 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स यानी सीएचसी, 533 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स यानी पीएचसी, 1399 एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एपीएचसी और 10,258 हेल्थ सब सेंटर्स हैं। सरकारी इलाज सिस्टम जिलों में किस तरह काम कर रहा है, इसकी एक तस्वीर बेगूसराय के जिला अस्पताल में दिखी। कोई बेहतर इलाज नहीं मिलने से परेशान है तो किसी को दवा नहीं मिल रही। बिहार के हुक्मरान जिसे चिकित्सा क्रांति का नाम दे रहे हैं, उसका असर शायद जमीन पर लोगों को नहीं दिख रहा। 3 घंटा से हम खड़ा हैं। ऐसा यही है कि अभी तक पर्ची नहीं कट रहा है, तो पर्ची काउंटर पर कोई नहीं है। गार्ड के भरोसे रजिस्ट्रेशन काउंटर चल रहा है। मरीज को टाइम खाली बढ़ाता है, इतना बजे आइए, इतना बजे के बाद आए, डॉक्टर बैठेंगे, बार बार, है ना। सरकारी आंकड़ों में दावे चाहे जितने बड़े बड़े किए जा रहे हों, लेकिन जब इलाज के लिए मरीज सरकारी अस्पताल पहुंचता है तो उसका सामना अलग अलग तरह की चुनौतियों से होता है। अररिया के सरकारी अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों का हाल भी कुछ वैसा ही है। न समय पर डॉक्टर आते हैं, न सीनियर नर्स हैं। सही नहीं है अस्पताल, गंदगी ज्यादा रहता है। बार बार लिख करके यहाँ से ले गए हैं, लेकिन कोई इसका निदान नहीं निकला है। अररिया के नवाबगंज का यह अस्पताल खुद बीमार चल रहा है। न जाने कितने ही ऐसे बीमार अस्पताल खड़े हैं जिन्हें खुद ही इलाज की जरूरत है। बिहार के हेल्थ सिस्टम को बड़े पैमाने पर डॉक्टर्स की जरूरत है। बिहार में डॉक्टर्स की कितनी कमी है, इसे भी सीएजी की रिपोर्ट के जरिए समझा जा सकता है। मार्च 2023 तक के आंकड़ों के मुताबिक अररिया में 160 डॉक्टरों के पद हैं, जिसमें 100 खाली थे। पूर्वी चंपारण में डॉक्टरों के 517 पद हैं, जिसमें 329 खाली थे। बेगूसराय में डॉक्टरों के 230 पद हैं, जिसमें से 154 खाली थे। दरभंगा में डॉक्टरों के 424 पद हैं, जिसमें से 233 खाली थे। लखीसराय में डॉक्टरों के 106 पद हैं, जिसमें से 66 खाली थे। बक्सर में डॉक्टरों के 167 पद हैं, जिसमें से 97 खाली थे। बिहार के दूसरे जिलों में भी डॉक्टरों की कमी के ऐसे ही आंकड़े हैं। ऐसे में जब इलाज के लिए अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं होंगे, नर्स ही नहीं होगी, दवा की कमी होगी, संसाधनों की कमी होगी, फिर मरीज अपनी जिंदगी बचाने के लिए वहां जाएंगे ही जहां इलाज की बेहतर सुविधाएं मौजूद होंगी। सीएजी की रिपोर्ट में बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं की सेहत का एक दूसरा पक्ष भी रखा गया, जिसमें अस्पतालों में स्टाफ नर्स की भारी कमी का जिक्र किया गया है। पटना में नर्स के स्वीकृत पदों में से 18% खाली हैं, तो पूर्णिया में 72%। इसी तरह पैरामेडिक्स के लिए सैंक्शन पोस्ट में जमुई में 45%, तो पूर्वी चंपारण में 90% पद खाली हैं। शायद ही बिहार का ऐसा कोई जिला होगा जहां डॉक्टरों के पद खाली नहीं होंगे। ऐसे में बिहार के मरीजों को बेहतर इलाज के लिए सूबे से बाहर निकलना उनकी मजबूरी है। पटना में कुछ प्राइवेट अस्पताल भी चल रहे हैं जहां हर तरह के अत्याधुनिक इलाज और सर्जरी का दावा किया जा रहा है। इस लिस्ट में जयप्रभा मेदांता अस्पताल, पारस अस्पताल, बिग अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल शामिल हैं। जयप्रभा मेदांता पीपीपी मॉडल पर चल रहा है, जिसमें 25% बेड सरकार के पास है, जहां गरीब मरीजों को इलाज के लिए सरकार की ओर से रेफर किया जाता है। पर सवाल उठता है कि पटना की तरह सूबे के दूसरे हिस्सों में बड़े प्राइवेट अस्पताल क्यों नहीं? क्या बिहार का आम आदमी महंगे प्राइवेट अस्पतालों का खर्चा उठाने में सक्षम है? पटना एम्स की ओपीडी में रोजाना करीब 7200 मरीज पहुंचते हैं, जहां गंभीर बीमारियों के हाईटेक इलाज के इंतजाम का दावा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का दावा है कि आज की तारीख में बिहार में हर तरह का इलाज हो रहा है। पटना में कई बड़े प्राइवेट अस्पताल भी मरीजों की गंभीर बीमारियों के इलाज में जुटे। पारस प्राइवेट अस्पताल में कई गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर चल रहे जयप्रभा मेदांता में हर महीने हजारों सर्जरी हो रही है। जिन गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए कभी बिहार से बाहर जाना पड़ता था, उनका इलाज अब पटना के प्राइवेट अस्पतालों में हो रहा है। ज़रूरत है और आपको सुविधा नहीं है, ऐसा नहीं है। सुविधा नहीं होने के कारण मरीज नहीं जा पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं तो उसको जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो आज की डेट में करीब हम लोग, अभी देखिए, आज करीब 700 सर्जरी हम लोग हर महीने कर रहे हैं ऑन एवरेज।
डेली करीब 1,500 के करीब ओपीडी हम लोग का हो रहा है विभिन्न विभागों में। टोटल हम बता रहे हैं वैसे 2,500 से 3,000 के बीच में हम लोग पेशेंट एडमिट करके डिस्चार्ज कर रहे हैं। ये अभी हमारा मेदांता का वो है। और अगर बिहार के परस्पेक्टिव में बहुत छोटा नंबर है, 14 करोड़ की पॉपुलेशन में 2,500 मरीज कोई बहुत ज़्यादा मरीज नहीं है। लेकिन ये वैसे देखिए कि ये 2,500 मरीज आपके पोटेंशियल थे जो बाहर जाके इलाज कराते, तो इतने लोग तो रुके। पहले इन सारी चीज़ों के लिए सिवाय दिल्ली मुंबई के अलावा कोई रास्ता नहीं होता था। आज मैं आपको बताऊं, आज कार्डियक के लिए, कार्डियक पहले कुछ होता था, लोग दिल्ली जाते थे। आज पीपीपी मोड में हम लोगों ने मेदांता के साथ टाई अप करके जयप्रभा मेदांता पटना में ला दिया। आज कितनी सुविधाएं मिली। उस अस्पताल के अंदर भी 100 बेड राज्य के गरीब वैसे गंभीर लोगों के लिए है, जिसकी सुपर स्पेशलिटी जयप्रभा मेदांता, फ्री में इलाज होता है। जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से रेफर होकर उस सुपर स्पेशलिटी का केस हमारे पास आता है। बिहार में जहां प्रति व्यक्ति आय हर महीने 6,000 रुपए से भी कम है, वहां की बड़ी आबादी के लिए प्राइवेट अस्पतालों में इलाज का खर्चा उठाना मुश्किल है। लेकिन जयप्रभा मेदांता जैसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चल रहे अस्पतालों में गरीबों के लिए 25% बर्थ रिजर्व रखी गई है। ऐसी सरकारी पहल का फायदा सूबे के गरीब और बिना पहुंच वाले मरीज कितना उठा पाते हैं, ये भी एक यक्ष प्रश्न है। सरकार रेफर करती है मरीजों को, जो कि सरकारी व्यवस्था में जिनका इलाज संभव नहीं है ना, उनको हमें रेफर करती है। तो कैंसर के मरीजों के, हार्ट के मरीज हो गए, न्यूरोसाइंस के लिए हो गया, ट्रांसप्लांट के लिए हो गया, हर तरह का ट्रांसप्लांट भेज सकती है। प्लस हीमेटोलॉजी, ब्लड के जो कैंसर हो गया, ब्लड की जो बीमारियां उनसे, ये प्लस रीनल साइंस जो किडनी का सर, ये 5-6 विभागों में मरीजों को सरकार रेफर करती है। उसमें जितने मेडिकल कॉलेज हैं पुराने वाले, सबको मेडिकल सुपरिटेंडेंट रेफर कर सकते हैं। उनके इलाज नहीं होगा उनको रेफर कर दिया जाएगा। एक अलग से पोर्टल बना हुआ इसी काम के लिए, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी उसको मॉनिटर करते हैं, और उन्होंने एक इंडिपेंडेंट पैनल बना हुआ जिसको अप्रूव करता है। कुछ गाइडलाइंस हैं उसके थ्रू। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 11,591 हेल्थ केयर फैसिलिटी सेंटर खुले हुए हैं। लेकिन बिहार जैसी बड़ी आबादी वाले प्रदेश में अभी और प्राइवेट अस्पतालों की जरूरत महसूस की जा रही है। पीपीपी मॉडल पर सिर्फ पटना ही नहीं, गया जी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जैसे शहरों में भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने की जरूरत है, जिससे मरीजों को तुरंत इलाज के लिए भागकर पटना नहीं आना पड़े। क्योंकि बिहार जैसी बड़ी आबादी वाले राज्य की सेहत का ख्याल सिर्फ सरकारी हेल्थ सिस्टम के जरिए रखना आसान नहीं है। लेकिन आंकड़ों में जिस तरह दावे किए जा रहे हैं, बिहार में मेडिकल सेवाओं में विस्तार की बातें की जा रही हैं, जिस मेडिकल क्रांति की बातें की जा रही हैं, वो जमीनी स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में भी दिखनी चाहिए। उसकी भी बड़ी बात मरीजों को महसूस होनी चाहिए। बिहार की आबादी करीब 13 करोड़ है। इतनी बड़ी आबादी के लिए इलाज का मुकम्मल इंतजाम करना आसान नहीं है। लेकिन एक सच ये भी है कि पिछले 20 साल का समय भी कम नहीं था किसी भी प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के लिए। ये दलील दी जाती है कि आजादी से लेकर 2005 तक बिहार में सिर्फ 6 सरकारी और 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थे, पर पिछले 20 वर्षों में बिहार में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 12 हो गई है। इसके अलावा 2 मेडिकल कॉलेज भारत सरकार के हैं, 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी चल रहे हैं। अगले 4 वर्षों में प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 42 तक पहुंचने की तैयारी है। लेकिन अभी असली सवाल फिर भी मुंह खोले खड़ा है। पिछले 20 वर्षों में बिहार में हेल्थ सर्विसेज में इतने सुधार के बाद भी लोग बिहार से इलाज के लिए बाहर क्यों जाते हैं? बिहार के इस गंभीर दर्द का अगर ईमानदारी से इलाज करना है तो इसके लिए सबसे पहले सूबे के हेल्थ सिस्टम के निचले पायदान पर खड़े प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को दुरुस्त करना होगा। उनमें लोगों का भरोसा बढ़ाना होगा। डॉक्टर से लेकर दवाइयों तक का इंतजाम करना होगा। आजकल लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां लोगों में तेजी से बढ़ रही हैं। वैसे में अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लोगों का भरोसा बढ़ेगा तो डिस्ट्रिक्ट सिविल अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में भीड़ अपने आप कम होने लगेगी। दूसरा, डॉक्टर और नर्स की कमी को दूर करना, क्योंकि डॉक्टर और नर्सों की कमी दूर किए बिना मरीजों का इलाज संभव नहीं है। तीसरा, सूबे में इलाज के लिए एक ऐसा पारदर्शी तंत्र विकसित करने की जरूरत है जिसमें मरीज को भर्ती होने या ऑपरेशन के लिए किसी नेता या अफसर से पैरवी नहीं करानी पड़े। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही।
आपसे फिर मुलाकात होगी बिहार से जुड़े किसी और ज्वलंत मुद्दे के साथ, जिसे जानना और समझना हम सबके लिए जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।